28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल मिलकर एक प्लानिंग के तहत ईरान पर अटैक करते थे। इस अटैक में ईरान के फौजी मराकज़, मिसाइल सिस्टम्स और ईरान के बड़े सिटीज जैसा कि तेहरान, एस्फहान, करमानशाह और खार्ग आइलैंड को निशाना बनाया जाता है। जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन अटैक से निशाना बनाया। खासतौर पर मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन एयर बेसेस जैसा कि अल उदैद एयरबेस, अली अल सलीम एयरबेस, नेवल स्पोर्ट एक्टिविटी बहरीन, एयरबेल एयरबेस और इसराइल के फौजी मराकज़ में तल अवीव और बंदरगाह हाइफा, इन सब को जवाबी कार्रवाई में हाईली स्ट्राइक किया जाता है। इसकी वजह से दुनिया भर में मुआशी असरात बढ़ गए। जैसे ईरान ने स्ट्रीट ऑफ हॉर्मज़ को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से बाकी दुनिया तक ऑयल की सप्लाई रुक गई। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मज़ ईरान और ओमान के दरमियान समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से मिलाता है। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मज़ के ब्लॉक होने से पूरी दुनिया में 20% ऑयल की सप्लाई रुक गई। इस वार में ईरान ने क्लियर कर दिया कि वार ज्यादा लंबी हुई तो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मज़ बंद रहेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल बिजनेस और इकानमी पर गहरा असर पड़ सकता है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के प्रेजेंट वार को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। अमेरिका के मुताबिक ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होने की सबसे बड़ी वजह ईरान होस्टेज क्राइसिस है। अमेरिका को लगता था कि 1979 से 1981 में ईरान ने अमेरिका के सफारत खाने पर कब्जा करके 52 अमेरिकन अफराद को 444 डेज तक यरगमाल बना लिया था। इस वाक़ये के बाद ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब होते गए। दूसरी तरफ जब 1948 में इसराइल बना तो स्टार्टिंग के कुछ साल ईरान और इसराइल के ताल्लुकात बेहतर रहे, और ईरान उन चंद मुस्लिम ममालिक में से था जिसने इसराइल को तस्लीम किया। दोनों के पास ट्रेड, खुफिया तावन और सीक्रेट फौजी मंसूबे भी थे। इस जमाने में ईरान के बादशाह शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे जो मगरबी ममालिक और इसराइल के करीब थे। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया और शाह की हुकूमत खत्म हो गई और न्यू इस्लामिक गवर्नमेंट ने इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करके इसराइल को दुश्मन मुल्क करार दिया। इसराइली सफारत खाने बंद कर दिए गए और ईरान ने फलस्तीनियों की हिमायत शुरू कर दी। 1985 के बाद ईरान और इसराइल की बराह रास्त जंग कम और प्रॉक्सी वार ज्यादा होने लगी। मतलब ये कि दोनों ममालिक एक दूसरे से मुखालिफ ग्रोहों के जरिए से लड़ने लगे। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रोहों को माली और फौजी इमदाद देना शुरू कर दी। इसराइल इन ग्रोहों और ईरान के फौजी मराकज पर अटैक करता रहा। अभी जो रिसेंटली वार स्टार्ट हुई है और अभी तक जो चल रही है, इसमें अमेरिका और इसराइल को लगता है कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है जो खासतौर पर इसराइल के लिए बहुत खतरनाक है। और दूसरी मेन रीजन ये भी है, ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रोह की हिमायत करता है जो कि अमेरिका और इसराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये जंग सिर्फ 3 मुल्कों की नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की सियासत भी है। ईरान चाहता है कि खित्ते में इसका असर ज्यादा हो, जिसे अमेरिका और इसराइल रोकना चाहते हैं।